गाइस एक वीडियो बनाया था अभी भुल्लर साहब के वास्ते, अर्चना सिंह भुल्लर जिन्हें पकड़ा गया ना। ठीक है ना, वो तो डिलीट कर दिया मैंने। वाइफ ने साफ डिस्क्वालीफाई कर दी कि ये वीडियो नहीं डालना, तो चलो अब दूसरा वीडियो डालता हूँ। ठीक है, ये वीडियो है काफ़ी सारे लोगों के लिए, इसको ध्यान से सुनिए। पहले इस बात को समझो कि गाइस इसको ना करप्शन कहना बंद करो। ठीक है, मैं इसको करप्शन वरप्शन कुछ नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल लेजिटमेट चीज़ है कि बंदा पैसे बना रहा है। जैसा देश वैसा बेश भैया। तो क्या तुम ओपन एआई चैट जीपीटी खोल के पैसे बनाओगे इंडिया में, जब उस तरह का इन्वायरमेंट ही नहीं है? तो भुल्लर जैसे भुल्लर एक इंटेलिजेंट बंदा है। देखिए उसने आईएएस आईपीएस जो भी है क्लियर किया हुआ है, तो बंदे का एक दिमाग है, एक छोटा दिमाग नहीं है, बहुत तगड़े लेवल का दिमाग है। ऐसे नहीं क्लियर होते ये सारे, कभी करके देखना पढ़ाई, आपको पता चलेगा। दिस इज सो टफ, एक्सट्रीमली टफ। आईआईटियंस की भी दांतों तले से जमीन, दांतों तले चने चबाने के कारण बराबर है। हाँ, सो पहले तो इस बात को समझो कि ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये बनना बहुत मुश्किल होता है, जज बनना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सल्यूट्स टू दीज गाइस जो पहले बनते हैं। ठीक है ना। दूसरा, ये जो कर रहे हैं आप इसको अपने दिमाग से निकाल दो गाइस, स्पेशली मेरे व्यूअर्स और मेरे हमसफर, क्योंकि आप सारे लोग मिडिल क्लास प्लस के बंदे हुए, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास नहीं हो। ठीक है ना। तो प्लीज़ और लोअर क्लास तो बिल्कुल ही नहीं हो, तो प्लीज़ समझो कि ये जो कर रहे हैं, ये आप ही में से फर्स्ट ऑफ ऑल कोई है जो आईपीआईएस वापस बने, ये आप ही के बंदे हैं। और ये दे आर डूइंग वेल एंड दे आर अमंग यू। और अगर सारे सारे कंट्री का सब कुछ अच्छा हो गया ना, जो आप कहते हो सारा दिन रोते रहते हो, तो वो आप लोगों की उस पर होगा, मतलब समझ रहे हो, आप लोग बलि चढ़ोगे उसके। लोअर क्लास को तो मिलेगा ही सिर्फ, और लोअर मिडिल क्लास को भी मिलेगा ही सिर्फ, जिसकी पॉकेट जाएगा वो आप हैं। ठीक है ना। सो व्हेन अ पर्सन अमंग यू राइजेज एंड बिकम्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर एंड मेक्स मनी, प्लीज़ उसकी खुश हुआ करो। ठीक है ना, क्योंकि दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, राइट। तुम लोग एक ये देखे कि, और सारा दिन ना जब एनआरआईज आके कहते हैं यार हमारे देश में देखो अच्छे सुंदर पार्क हैं, ये है वो है, राइट, तो प्लीज़ टेंशन ना लिया करो, इट्स ओके। ठीक है ना। एनीवे, सो टॉकिंग अबाउट द सेम, पर इसका ना नाम करप्शन होना नहीं चाहिए। उसका नाम क्या रखूँ? राइट, इसका नाम रखता हूँ, राइट, अनकन्वेंशनल अर्निंग मेथड्स। तो पहले एक बात बताओ, एक बंदा, आई नो सो मेनी पीपल इन यूनिवर्सिटी, इवन 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 सब जगह पे, जो कि रेस्टोरेंट खोलते हैं अमेरिका के अंदर, और वो इलीगल एम्प्लॉयज़ रखते हैं। तो क्या वो गलत नहीं कर रहे? तो गलत तो मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर रहा, कोई भी जो बिजनेस कर रहा है इन जनरल, वो सारे गलत कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। जो जो मोटल वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ इलीगल लेबर रखते हैं। तो इन्होंने रख लिया तो क्या हो गया? इनका दिमाग इतना तेज, तो आईएएस आईपीएस वालों ने भी अगर कुछ गलत कर लिया तो क्या हो गया? पहले इस बात को समझो। मैंने कितने लोगों की बात समझाई है। एक बंदा कहता है जी मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं इंडिया में रिश्वत नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ठीक है ना, राइट, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करना। लेकिन जब अमेरिका पहुंच गए तो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, उसके अंदर इलीगल लेबर रख रहे हैं। कितना फर्क है मुझे बताओ? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इतने सारे लोग इतना कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, राइट। मैंने जो देखा है बाद में, पेप्सी, चलो ये तो चलो हो गया। पेप्सी वाली जो है वो तो वही बेच रही है, मीठा पानी बेच रही है जिससे बीमारियां होती हैं, बीमारियों वाला पानी बेच रही है। कहाँ पे लाइन खींचोगे कि ये गलत है कि रॉन्ग है? इसलिए अपने दिमाग को ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। मेरे हम सफ़र लोगों को एक बिल्कुल सिंपल मैसेज है कि ये करप्शन नहीं है, ये अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं टू मेक मनी। ठीक है ना, दिमाग वाले बंदों के पास यही मेथड बचा है इंडिया में, तो ये बिल्कुल उसको कर रहे हैं यूटिलाइज, और आपने बिल्कुल कभी भी इसका बुरा नहीं माना, और अगर आपको मौका मिले आपने भी करना है। अच्छा, मैं आप एक और चीज़ साइड पर थोड़ा सा एक बात करके जाऊँगा। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अमित संगवान जी बहुत बनते हैं, एक गंगवार करके बंदा ना, वो बड़ा बनता है कि वो आपका हिमायती है। विवेक बिंद्रा तो आपको मोटिवेशनल स्पीचेज देने को फिरा हुआ है। क्या वो खुल के ये कह सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि देश जाए भाड़ में, अब अपना देखो पहले? ये बोल सकते हैं क्या वो? मैं साफ बोल रहा हूँ, देश की चिंता करना छोड़ दो मेरे हमसफ़र लोगों, मेरे व्यूअर्स एंड मेरे हमसफ़र लोगों, देश की चिंता करना छोड़ दो। कोई फ़ायदा नहीं है देश की चिंता करने का। मैं कोई सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस दे रहा हूँ। भारत की चिंता करना बंद कर दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे ऐसे बिलियंस बैठे हैं, बिलियंस आके जा चुके हैं पिछले 70-80 सालों में, और अगले 70-80 सालों में भी बिलियंस आके जाएंगे।
तुम भी उनमें से एक होंगे बाय द वे, तुम यहाँ रहोगे नहीं, तुम भी चाहोगे। तो गाइस, देश की चिंता करना बंद कर दो, ये सिर्फ तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, ठीक है ना। विवेक बिंद्रा क्या देश की चिंता करता है? बीवी को मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। भैया समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अमित संगवान जी जो हैं, ये कोई नहीं करता भाई। ये अपने दिमाग से निकाल दो। देश की चिंता, जिसके दिमाग में ये घूम रहा है ना, देश की चिंता घूम रही है ना, सच में उसका कुछ नहीं हो सकता। तो देश के बारे में सोचना बंद कर दो प्लीज़। आप सोचो अपना। और भुल्लर साहब जब तक अरेस्ट नहीं हुए थे तब तक मेरे फेवरेट थे। मैं उसको तब जानता नहीं था, मेरे कहने होता कि जब कोई बंदा कमा रहा है ना इस तरह से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। अपने देश की नब्ज़ पहचानो, उसके हिसाब से करियर्स चूज़ करो। अब इनमें से कई लोग 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। अमूमन बंदा जो एवरेज है 500 करोड़ है, ये IPS ऑफिसर्स के पास। कम वाले हैं 100 करोड़ वाले। एक कांस्टेबल पीछे पकड़ा गया ना, उससे 100 करोड़ कमा लिए। तो अब समझो गाइस कि कितने पैसों का मामला है, और आप बिना बात से भटक रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। इससे IAS IPS ऑफिसर बनो ना, फिर जज बनो ना, सीधा कितना पैसा बनेगा। अब मैं एक और काम की बात बताना चाहता हूँ सबको, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि इसको करप्शन, इसको जस्ट अनकन्वेंशनल अर्निंग मेथड्स बोलना चाहिए, UEMs, ठीक है ना। UEM से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, प्लीज़ रिमेंबर। सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है, इतना गंद मचा रही है, राइट। फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले क्या क्या, देखो कैसी कैसी ड्रग्स बेच रहे हैं, जिससे 2 बीमारियां साफ, एक बीमारी ठीक होती है, 4 बीमारियां आती हैं। खाना बनाने वाले FDA का अप्रूवल लेते हैं, क्या वो ज़मीर मार के नहीं लेते? आपको ही अपना ज़मीर संभालना है, राइट। तो इसलिए गाइज मेरा जो सेंट्रल मैसेज है इसका कि UEMs यानी कि अनकन्वेंशनल अर्निंग मेथड से आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी। और प्लीज़, आपको सबसे ज़्यादा नुकसान है अगर आप कहोगे देश उधर जाए तो, ठीक है ना। अंबानी अदानी को फिर कुछ फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होगा, और गरीबों को तो भला ही होगा, जो सबसे ज़्यादा लोअर क्लास है। आप ही हो जो बलि का बकरा बनोगे, याद रखना इस बात को। मैंने बड़ी बड़ी वीडियोस बनाया, एक्सप्लेन भी किया कैसे, राइट। वेलफेयर सोसाइटी के अंदर सारे पैसे आप ही के पॉकेट से जाते हैं। हमारी 70% है टैक्स ब्रैकेट्स अमेरिका में। यस, अबव 700 के 70% ब्रैकेट है, 70% जाता है 1099 एम्प्लॉय का। और इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्सेस होते हैं कि बंदे ने मुझे गिना दीजिए, इनकम टैक्स तो इतना बनता है, 51% बनता है। और मैं कहा चलो 61% बनता है, तो सर अब 70% कैसे? अरे 9% और जाता है, इधर उधर के और भी टैक्सेस होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, ये सब बहुत कुछ आता है, सब मिला के आपका 70% कट के ही मिलता है आपको हाथ में। सो गाइज, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। और ये उस 70% से पार्क, ये गरीबों के लिए पार्क, गरीबों के लिए ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, हॉस्पिटल, ये वो बनते हैं। जब वो किसी गरीब के लिए वो आती है ना लेने, क्या नाम है, वैन लेने आती है, तो मुझे पता है मेरे पैसों से वैन गई है वो, समझे। वैन मेडिकल वैन जो होती है ना, एम्बुलेंस, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइज, इस बात को समझो कि इंडिया में टैक्सेस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इन अमेरिका एंड डेनमार्क एंड ऑल दिस सोशलिस्ट कंट्रीज एंड ऑल दैट स्टफ। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट, खुश हो जाया करो कि तुम बचे हुए हो। देश में अगर इम्प्रूवमेंट हो गया ना, 60% तुम्हारे ही पॉकेट जाएंगे। गरीब तो कमाते ही 12 लाख से कम है, उसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी। अमेरिका में 22 हज़ार जो कमा रहा है उसकी थोड़ी टैक्सेस लगते हैं। 40-45 हज़ार तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, बहुत कम टैक्स है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, कल ही मैंने दोबारा से रिपीट कर दी बड़ी में सारी बात। तो गाइज प्लीज़ रिमेंबर। हाँ, बात आ रही करप्ट जो अनकन्वेंशनल अर्निंग मेथड्स पे, तो बिल्कुल सही है, इसको गलत कहना बंद करो, क्योंकि ठीक है ना, इंडिया थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज है, इसीलिए तुम बचे हुए हो। नहीं तो ऑर्गेनाइज होते हैं सारी आ जानी थी, कॉर्पोरेट से झुंड बना के आ जानी थी, देश में ऑलरेडी आई हुई हैं, इन्होंने सारा देश सफाचट कर देना था। तो इसलिए खुश हो जाओ। और आपको जो ये सस्ती लेबर मिली हुई है उससे भी खुश रहो। नहीं तो आप अगर सभी लोग मतलब कि सारा स्ट्रीमलाइन हो गया, सारा स्ट्रक्चर हो गया, फिर पता चले आपकी लेबर भी गई उड़ गई, और आपको खुद ही अपनी बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ करने पड़े, जैसे अमेरिका में हमें करने पड़ते हैं, राइट। अगर इंडिया में रह के करने पड़ जाना, क्या लानत हो जाएगी बेचारी। एनीवे, तो ये आपको मेरा मेथड समझ में आया कि अनकन्वेंशनल अर्निंग मेथड्स। तो ये मैं थोड़ा सा बस सबको अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में ना अपना ज़्यादा देश जूस का बस भला करने के लिए देश के बारे में फिक्र करना बंद कर दो। अच्छा, अब भुल्लर साहब के लिए भाई सब कुछ ठीक है, आई एम बिग फैन। और वो कह रहे हैं 15 IAS IPS ऑफिसर और उनके लपेटे में आने लगे हैं, और उसके कृष्णेंदु जो भी है उसने 15 का नाम लिया, और 15 और भी तेरे लोगों को आने वाले हैं। गाइस देखो, 4 स्टेजेस होती लाइफ की, एक दो तो आपको पता ही है। पहले पैसे कमाने औखे हैं, फिर पैसे संभालने औखे हैं, ठीक है ना। ये तो सबने मैं 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ, पहले ऐड कर देता हूँ।
पहले समझ आना कि मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ और मुझे उतने पैसे कमाने चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं अपने बता मैं ही क्लिक एग्जाम्पल हूँ, मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल बना लोग $1 बिलियन मैं खुद ही कहता हूँ मत बनाना, 10 मिलियन तो बनाओ, 20 मिलियन बनाओ, खुद ही बोलता हूँ ना। मैंने 20 मिलियन से ऊपर तो मैं बनाने की सोच ही नहीं रहा। अब हम अपनी बात करते हैं, ठीक है ना। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बंदा जो लाखपति हो उसका कहता है कि करोड़ कमा नहीं सकता, तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग उसके दिमाग में आनी चाहिए, करोड़ कमाए जा सकते हैं। 1000 करोड़ नहीं कमाए जा सकते पर 100 करोड़ कमाए जा सकते हैं, 10 करोड़ कमाए जा सकते हैं, उसके दिमाग में आना चाहिए। ये पहली चीज़ है। अवेयरनेस एंड नीड, ये सब पहली चीज़ें हैं। नीड भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अवेयरनेस एंड नीड, अवेयरनेस आनी चाहिए कि इतने कमाए जा सकते हैं, नहीं तो उसके बिना ना बंदा कमाने के लिए निकलता नहीं है। तो फिर ये पहली चीज़ है, याद रखना। ये बहुत लोगों का बोल रहे हैं, समझ मेरा तो है ही, मेरा कहता हूँ मैं 20 मिलियन तक तो मैं कमा सकता हूँ आराम से। उसके ऊपर मैं सबको मना करता हूँ मत कमाओ मत कमाओ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ इसके ऊपर कमाने के, राइट। तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि कमाए जा सकते हैं और कमाने की ज़रूरत है और कमाना चाहिए। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो लाख रुपए कमा के बड़े खुश होंगे, लगता है पता नहीं क्या मिल गया। तो नीड होनी चाहिए एंड अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद फिर पैसे कमाने मुश्किल हैं, ठीक है ना। एक बार बंदा घर से निकल पड़ेगा, अब लेकर आऊँगा, कमाने मुश्किल है। पर उसके बाद आपको पता है कि पैसे संभालने उसमें मुश्किल है। अब मैं उसके बाद एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। गाइस आपको पता है पैसे संभल जाने उसके बाद उनको खर्चना भी बड़ा मुश्किल है। लोगों को अकल नहीं होती। यहीं पे मैं आ रहा हूँ भुल्लर साहब, सॉरी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको प्यार करता हूँ। प्लीज़ रिमेंबर, सारे ऐसे लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट देना चाहूँगा, ठीक है ना। देखो मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ देश के अंदर, आपके लिए भी फैला रहा हूँ, राइट। एक बच्चा मिडिल क्लास से निकला और आईएएस ऑफिसर बना, उसने पैसे कमाए, मैं तो उसके फेवर में अवेयरनेस ला रहा हूँ। तो मेरी नेगेटिव बात भी सुनते जाओ। आप लोगों को पैसा खर्च करना ही नहीं आता थोड़ा सा, यार इतने इतने पैसे कमा लिए, दिमाग इतना तेज, 50 करोड़ लेके भाग गया आपके नौकर साला, तुम्हें समझ में भी था क्या करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? 50 करोड़ आपके नौकर कैसे लेके भाग गए भाई? सॉरी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपको नहीं पता था कि तिजोरी खरीदनी, छोटी सी बढ़िया सी तिजोरी खरीदनी है? कुछ नहीं पता आपको क्या करना था? तो दिस इज सो मच अनएक्सपेक्टेड। दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड, आई कांट बिलीव दिस कि ऐसा हुआ, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, कितने बंदे डरे बैठे हैं। आप लोगों ने कोई एग्जिट प्लान नहीं बना रखा था कि इस पंगे में अगर कभी आ जाए? आपने कभी सोचा नहीं, दिमाग एनालिसिस नहीं किया? अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। देखिए, हो सकता है आप अपनी गेम के मास्टर हो और भुल्लर साहब भी अपनी गेम के मास्टर हो सकता है निकल जाए। अगर भुल्लर साहब निकल गए, आपको पता है 20 30 40% भी दे के निकल गए, 50% भी दे के निकल गए, तो आप समझ जाना कि आप भी निकल जाओगे। भुल्लर की इतनी पब्लिसिटी, अगर वो भी निकल गया, भुल्लर साहब भी निकल गए, तो फिर इसको मतलब आप भी निकल जाओगे। तो फिर तो टेंशन की जरूरत है। देन यू आर ए मास्टर ऑफ माई गेम एंड यू शुड नॉट वॉच वीडियो एनी फर्दर, ठीक है ना। बट अगर भुल्लर फंस गया और आपकी असेसमेंट ये कहती है फंसा रहेगा, तो भाई एक बात बताओ, तुम लोग के दिमाग पे पत्थर पड़े, कुछ कर नहीं रहे हो। पैसे को खर्चो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और निकलो इस प्रॉब्लम से बाहर। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, अगर भुल्लर साहब बाहर नहीं आने वाले और अंदर ही रहने वाले हैं, लाइफ खत्म है ऑब्वियसली, फिर तो यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर ये वाली असेसमेंट सही हुई, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एग्जिट प्लान के साथ ही बैठना चाहिए। और उस एग्जिट प्लान में पहला होना चाहिए कि इतने पैसे कमाने के बाद, मैं आपको इतने पैसे कमाने के बाद मैं इस देश को छोड़ दूंगा, इस जगह से निकल आऊँगा। उसमें देश छोड़ना इज़ नंबर 1 पार्ट ऑफ दैट स्कीम। देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे एक और बात बता दूँ। 1000 करोड़ ना ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी रकम है। आपने सुनोगे बिलियनर्स अमेरिका में, ट्रिलियनर्स हैं, सारा सुन रहे होंगे आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 करोड़ अमेरिका के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। 10 मिलियन इज 90 करोड़, राइट। 100 मिलियन इज 1000 करोड़, 900 करोड़। 100 मिलियन बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, नॉट बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, नॉट बाय योर एवरी स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा पैसे, बड़े पैसे हैं। जिसके 100 मिलियन संभले पड़े हैं ना, अकाउंट में पड़े हैं, और वो उस S&P 500 में इन्वेस्ट करवाएंगे। अगर आपको पूरी चीज़ समझनी से कैसे बाहर आना है, मेरे पे फुल्ली लेजिटिमेट मेथड्स हैं। आप मेरा सब्सक्रिप्शन बाय करो पहले तो, $500 वाला। मैं किसी को नहीं बोलता, पर आपके पास अच्छा पैसा और अगर आप ही नहीं खर्चोगे तो फिर कौन खर्चेगा। 499 वाला मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ना, उसको बाय करो। अच्छा प्लीज़ रिमेंबर, उसके अंदर ये नहीं कि सीधा सोल्यूशन होंगे, उसमें भी यूडेमी के मैं कोर्सेज डालने लगा हूँ कि यूडेमी के कोर्सेज बाय करो जो $10,000 के होंगे, ठीक है ना। फिर मैं $10,000 पर आवर पे, $9,999 पर आवर पे अपनी कंसल्टेशन रखने वाला हूँ। उसको लेने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे फुल्ली प्रॉपर मेथड से आप इस कंट्री से, इस जगह, इस प्रॉब्लम से छुटकारा ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे IAS IPS ऑफिसर को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा गाइज, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि जो मैंने लास्ट वीक 3 मिनट में बोला है, ये मेरा पर्पज़ है। मेरा पर्पज़ सारा बोलना था कि भाई देश की चिंता छोड़ना, मतलब देश वगैरह ऐसी चीज़ें सोचना बेकार है। एंड यू गाइज आर माई हीरोज़,
क्योंकि आपने कोड क्रैक कर लिया है। इतने पैसे कमाए हैं, 100 मिलियन। जो यहाँ पे अमेरिका में बैठे हैं ना फुद्दू लोग, जहाँ पे आते हैं मरने के लिए, राइट, उनसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हो। पहले तो अपने दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, आई क्यू तो हाई है, क्यों अपने IAS IPS क्लियर किया तो एक लेवल तो आपका है, PPS PCS भी क्लियर किया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, वो तो आपका है ही, वो तो लेवल है ही आपका। उसके बाद मैं अगली चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने IRS भी क्लियर किया है, या जो रेवेन्यू सर्विस होता है, या इवन रेलवे सर्विस भी होता है, इवन IES भी क्लियर किया, इंजीनियरिंग सर्विस भी क्लियर है, तो आपका दिमाग है भाई, तभी क्लियर होते हैं ये सारी चीज़ें, ऐसे नहीं क्लियर होती। तो वो तो मुझे बहुत क्लियर है। उसके बाद आपने उसको कैपिटलाइज भी किया है, कोई सारे नहीं कमा रहे, आई नो दैट, सारे नहीं कमा रहे हज़ार हज़ार करोड़। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट। मैं तो कहता हूँ, सारी दुनिया को समझा रहा हूँ कि IAS IPS ऑफिसर बनो और जज बनो, ताकि आप भी इस तरह से कमा सको। ये कमाने का बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया तरीका है। बंदा जाता है कतर, जाता है वहाँ जाके उल्टे सीधे काम करता है, बंदे रखता है, पासपोर्ट अपनी जेब में रखता है उसको एम्प्लॉयर, वो क्या कितना ठीक है? सभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना पड़ता है, सारी दुनिया कर रही है, सिर्फ इन लोगों का विजिबल हो रहा है, वो भी जिसका विजिबल हो गया, और प्लस इनके पास इतना पैसा और इतनी पावर भी है ना साथ साथ। अच्छा, पावर भी है, पैसा भी, इससे बढ़िया फॉर्मूला क्या होगा? गाइस, बाय द वे, दिस इज द नंबर 1 करियर फॉर मी इन इंडिया। मैंने हम पता नहीं पहले वीडियो में कभी बोला कि नहीं बोला, जजेस बनना, जुडिशरी में जाना, नंबर 1, नंबर क्लोज सेकंड इज IAS IPS एंड PCS PPS जो भी होता है, ये सारा कुछ मतलब ये बेस्ट है, करियर्स हैं इंडिया के अंदर, यही है नंबर 1 करियर। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट, उनको यही बनाओ। कितने पैसे कमाएंगे ना, इतने पैसे कमाएंगे कि सारी पुश्तें राज करेंगी। हाँ, अब बात आती है फिर से, गाइस, 1,000 करोड़ बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ 100 करोड़ बड़ी रकम है। 10 मिलियन के अंदर बड़ा आराम से आप कनाडा के अंदर ऐसी लाइफ जी सकते हो जो कोई नहीं जी रहा, रॉयल लाइफ, रॉयल लाइफ, ठीक है ना। जब ये 10 मिलियन अकाउंट में पड़े होंगे ना, ब्रोकरेज अकाउंट में, तो $4 लाख साल के आप निकाल सकते हो, बिना कहीं गए, ना बिना हाथ हिलाए, ना बिना टाई पहने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐशो आराम की ज़िंदगी। तो आपको पता नहीं उसका फ़ायदा क्या होगा। तो वो आपकी फाइनल स्टेट है कि आपके पैसे, आपको इतने पैसे हर महीने हर साल आ रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है ना। 10 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर आप 10 मिलियन है ना, इनकी 90 करोड़ है, आपको इधर उधर लेफ्ट राइट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है ना। वहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप देख लो आप कितना कमा सकते हो विदाउट गेटिंग इनटू इश्यूज। अब मुझे वो पता नहीं है, देखो आप मास्टर अपने ट्रेड के, भाई इतने इंटेलिजेंट भी हो और मास्टर भी हो, तो मैं कौन होता सिखाने वाला। तो जैसे कांस्टेबल साहब थे, वो कहते हैं जी हमने 8 साल में 100 करोड़ कमा लिए, राइट। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो कि अगले 8 साल में 100 करोड़ कमा लूँ, उसके पहले पहले पकड़ गए। ये गलत है, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनाम नहीं होना अपन ने, ठीक है ना। तो वो उनको, हर एक को अपनी असेसमेंट होनी चाहिए कि यार मैंने इतने पैसे लेजिटिमेटली कमा सकता हूँ। 100 करोड़ से वो नंबर स्टार्ट होता है। अगर आपने 100 करोड़ कमा लिए हैं तो यू कैन क्विट। याद रखो, इसको क्विट का होना चाहिए दिमाग में कि व्हेन टू क्विट, ठीक है, व्हेन टू क्विट। हाउ मैं बताऊंगा, व्हेन आपको थोड़ा सोचना है। 100 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने अब 1000 करोड़ बना लिए हैं, क्विट, क्विट। बहुत पैसे हैं ये, इतने पैसे हैं कि अमेरिका में बंदा रह लेना सारी ज़िंदगी तो ही नहीं कमा सकता। आम बथेरे बंदे, मतलब आम ही IITians टॉपर भी अगर इंडिया अमेरिका से आया हुआ ना, 100 मिलियन की अगर उसकी स्टार्टअप बिकी ना, उस टैक्स भी लगेगा भाई। 100 मिलियन की स्टार्टअप बिकी ना, वो ऐसे लड्डू बांटे जैसे पता नहीं क्या हो गया। आई एम टेलिंग यू नाउ। सो बहुत बड़ी रकमें हैं ये, ठीक है। तो यू नीड टू नो क्विट। हाउ वो आप जरा मेरी चेन स्टार्ट करो पहले, फिर सिंगापुर और मलेशिया के उससे ये सारे कंपनियां घुमाते हैं, अडानी अंबानी अपने पैसे घुमाते हैं, ठीक है ना। तो यू अब देखो सर जी, मैं मेरे मानने की IAS IPS ऑफिसर हो तो आपको एक्सेस तो हर चीज़ की है, लेकिन ना पता कितनी लोगों चीज़ों से डील करोगे। पहले पैसे कमाना, फिर संभालना, सारा काम है, ठीक है ना। सो इन माय ओपिनियन, पता नहीं आप लोग क्यों मिस करते हो ये चीज़ें। आप लोग क्यों आप लोगों को क्यों नहीं पता ऐसे भी पॉसिबल है, या आपको कोई CA CPS नहीं मिलते जो आपको इन सब चीज़ों में कर सकें। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकम वगैरह के रूल्स बड़े फ्लेक्सिबल हैं। यानी कि जैसे दुबई वगैरह में तो इनकम रूल वही नहीं है, इनकम टैक्स ही नहीं है। तो आपको ये शुड नो हाउ टू कम अप विद एन फुल स्ट्रैटेजी टू बेसिकली एग्जीक्यूट ऑल दिस, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा गाइज, इस प्लेटफॉर्म पे मैं तो जो मैं अच्छा ये कहना चाहूँगा गाइज, मैं सिर्फ लेजिटमेट चीज़ों में बिलीव करता हूँ, और मैं सिर्फ लेजिटमेट चीज़ें करना चाहता हूँ स्पेशली। अच्छा, ये सारी चीज़ें अमेरिका में तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में तो वैसे ही अगर दुबई में भी इनकम है, कतर में भी इनकम है, मस्कट में भी इनकम है, सिंगापुर में भी इनकम है, तो अमेरिका में डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो वहाँ तक तो भूल जाओ, ठीक है ना। बट मैं वैसे भी सिर्फ और कोई तो अमेरिका में ये सब चीज़ें एप्लीकेबल, सिर्फ इंडिया के लिए है ये चीज़ें,
ठीक है, दैट्स वन। दूसरी चीज़ें प्लीज़ रिमेंबर कि इंडिया के लिए चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बिलीव करता हूँ बताने में जो लेजिटिमेट है फुल्ली, ठीक है ना। और सिर्फ लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ही मैं बात करना चाहिए। इनकम मैं बिलीव करता हूँ और मेरे को किसी और सोर्स ऑफ इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब गाइज, हाँ जी, तो गाइज हु आर मेकिंग सो मच मनी इन इंडिया, राइट, राइट, जो सारे बंदे पैसे कमा रहे हैं, प्लीज़ मेरा सब्सक्रिप्शन बाय करो, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा आपको, कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बट प्लीज़ रिमेंबर मेरा सब्सक्रिप्शन बाय करके सिर्फ स्टार्ट होगा, ये मैंने अपने जैसे हम सफ़र गरीबों के लिए बनाया है, नॉर्मल गरीब आप लोग जैसे 100 करोड़ वाले बंदों के लिए नहीं बनाया, ठीक है ना। तो तभी 499 है ना, ये आपको तो मैंने तो उसमें कुछ सोल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, सिर्फ एक थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ कि क्या होगा। उसके बाद फिर मेरे यूडेमी के कोर्सेज होंगे, वो जब आप बाय करेंगे उसके बाद फिर मेरे साथ 1-on-1 आप मेरे से बात कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैं 1-on-1 भी नहीं मिलूँगा आपको, मैं 1-on-1 मिलना मेरे पास कोई टाइम ट्यूम नहीं है। जो बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मतलब प्रॉपर चैनल वगैरह नहीं फॉलो करेगा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बाय द वे मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा जो होगा आवरली रेट वो $9,999 पर आवर होगा, यानी कि $10,000 पर घंटा, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी मैं सोल्यूशन बताऊँगा मेरे को पूरे 10% चाहिए होंगे यानी कि अगर आपके पास 100 करोड़ है लेजिटमेट मनी, मैं नॉट टॉकिंग लेजिटमेट मनी, ठीक है ना, ये मेरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ लेजिटमेट मनी होल्डर्स के लिए है। तो अगर आपको 100 करोड़ है और आपको अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो 10 करोड़ तो आपको मुझे भी देने मतलब चाहिए। ऐसे फ्री में कितना करता रहूँगा, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा गाइज, मेरे को थोड़ा पैसे तो चाहिए होंगे, ठीक है। बट जो भी मैं बताऊँगा, अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बार ना बहुत साल पहले 2005 या 6 में पूरी रिसर्च की थी। कतर के जो सीपीएस थे उनको कुछ नहीं मालूम था अमेरिका के अंदर क्या रूल्स हैं। अमेरिका वालों को इंडिया के रूल्स का नहीं पता, इंडिया वालों को ना कतर का पता था, ना दुबई का, ना उनको अमेरिका का। मलेशिया वालों को ना दुबई का पता था, ना सिंगापुर का ना उसका, सिंगापुर वालों को ना दुबई का पता था, ना इंडिया का, ना कतर का, कहीं का नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, बस अपने देश के रूल्स पता थे। इवन सी एज लेवल बंदे को, तगड़े बंदों को, उन्होंने कभी ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड, तो आई अक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज 2005 कि ये कैसे काम करती है दुनिया, एंड इट्स फुली लेजिटिमेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लेजिटिमेट का रूल बताया था ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि क्या है। ये थोड़े दिन पहले मैंने ग्रील भी देखी थी, तो मैं जब ये रील्स वगैरह देखता उस ज़माने में, जब मैं कहीं से भी नॉलेज आती थी ना, कुछ कोई वो करता, जैसे वोडाफोन ने इंडिया में कंपनी बेची थी, उन्होंने पनामा की उसकी पेरेंट कंपनी बना रखी थी। तो इंडिया में अगर वो कंपनी सेल करते हैं तो देर वॉज टैक्सेशन लगनी थी उनको, कहीं ना कहीं टैक्स इम्प्लीकेशंस थी, उन्होंने पनामा वाली पेरेंट कंपनी बेच दी। तो मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज़ लेजिटिमेट इन इंडिया। एंड देन उसके बाद इंडिया के अंदर एक रूल है कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं ना मलेशिया में इनकॉर्पोरेट होते हैं, और मलेशिया से इंडिया में आते हैं, और इंडिया से म्यूचुअल फंड जो इंडिया में होते हैं ना, वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, मलेशिया से आते हैं। तो मलेशिया, उसका रीज़न है कि मलेशिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड होता है उसको टैक्स नहीं लगता। इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में, सॉरी स्टॉक मार्केट में इंडिया की, अगर एक मलेशिया बेस्ड कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उनको टैक्स नहीं लगता। देखो कितने इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। तो मैं जो आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहा हूँ इन सब चीज़ों का एमलगमेशन ही है। ये आनंद अंबानी जो करते, अंबानी साहब जो करते हैं, अडानी साहब जो करते हैं, ये उन्हीं का जो वही है। मैंने भी अपनी तरफ से नॉलेज नहीं बनाई, ये सारे लेजिटमेट चीज़ें हैं, ये अलाउड है। तो आप कैसे इस पूरे सिस्टम को पिगीबैक कर सकते हैं वो आपको समझना है, ठीक है ना, राइट, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आपको पिगीबैक कैसे करना है, वो सारा मतलब ये पिगीबैक कैसे करते हैं, ये सारा आपको पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। गाइस ओनली लेजिटमेट टॉक प्लीज, ठीक है, नो नो इलिजिटमेट, बिकॉज यहाँ पे तो हमारे तो रूल्स बड़े ही सख्त हैं, प्लीज़, ठीक है ना। तो गाइस ठीक है, तो चलिए ये भी जरूर करेंगे, इट इज़ फन, इट विल बी फन। तो हाँ जी गाइस, तो बड़े बड़े तौर पे गाइस मैंने जो वीडियो बनाया वो यही बनाया कि आप लोग मतलब कि ये जो है ना, ये जो क्या नाम है, इसको करप्शन कहना बंद करो, इसको बोलो कि ये ना यूनिवर्स क्या नाम है, अनकन्वेंशनल अर्निंग मेथड्स हैं।